एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक टकराव भी अपनी चरम पर दिखाई दे रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। इसके लिए संसद के विशेष सत्र में 3 अहम विधेयक लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें शामिल है संविधान विधेयक 2026, पार्शिमान विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026। इन विधेयकों को लेकर संसद में लंबी बहस की तैयारी है। लोकसभा की कार्य मंत्रालय समिति ने इसके लिए 18 घंटे का समय तय किया है और ये बहस शुक्रवार तक भी जारी रह सकती है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहले 2 विधेयक सदन में पेश करेंगे, जबकि तीसरा विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रखा जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इन विधेयकों का मतलब क्या है और क्यों इस पर इतना बड़ा राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। सरकार का कहना है कि महिला आरक्षण को पूरी तरह लागू करने के लिए पार्शिमान यानी चुनावी क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण जरूरी है, ताकि बढ़ती आबादी और नए जनसंख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर सीटों का पुनर्गठन किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा था कि अगर 2029 में चुनाव महिला आरक्षण के पूर्व लागू होने के साथ कराए जाते हैं तो भारतीय लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत और जीवंत बनेगा। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को अलग नजर से देख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पर यह फैसला लिया गया कि पार्शिमान से जुड़े प्रावधानों का जोरदार विरोध किया जाएगा। विपक्षी का कहना है कि महिला आरक्षण को लागू करने में देरी की जा रही है और इसे पार्शिमान के साथ जोड़कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो सरकार पर सीधा आरोप ही लगा दिया कि 2011 की जनगणना के आधार पर यह पूरा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जबकि देश में अभी जाति आधारित जनगणना की मांग और प्रक्रिया चल रही है। राहुल गांधी का कहना है कि ये महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि चुनावी क्षेत्रों के फेरबदल के जरिए सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाने की रणनीति है। यानी साफ है कि एक ही मुद्दे पर 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार बता रही है जो महिलाओं को राजनीति में बड़ी भागीदारी देगा, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतांत्रिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ और राजनीतिक संतुलन बदलने की कोशिश बता रहा है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये विधेयक संसद से पास हो पाएगा? क्या राज्यसभा में इन्हें उतना ही समर्थन मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महिला आरक्षण का सपना 2029 तक सच हो पाएगा या फिर यह मुद्दा भी राजनीतिक बहसों में उलझ कर रह जाएगा? फिलहाल देश की नजरें संसद के इस विशेष सत्र पर टिकी हैं, जहां होने वाली बहस तय करेगी कि भारत की राजनीति का भविष्य किस दिशा में जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देख रहे हैं UP24 नेटवर्क ग्लोबल। मैं हूं अंजलि त्रिपाठी।